हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल कर पाने जा रहा हूं रावण वर्सेस आयरन मैन के बीच में, जीवन वर्सेस रोबोट के बीच में, बालवीर वर्सेस कोरोनो के बीच में, एंड थैनोस वर्सेस शक्तिमान के बीच में। और ये जो चारों ही बैटल होने वाली है, ये सोलो बैटल होने वाली है। सुनो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं पहले फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है रावण वर्सेस आयरन मैन के बीच में। अगर जो रावण एंड आयरन मैन बैटल करते हैं, रावण और आयरन मैन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ये इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो गई है। तो जो आयरन मैन है, पहले तो वो पूरी तरीके से स्कैन करेगा रावण को, ये है कौन, आया कहाँ से है और इसकी पावर्स एंड वीकनेसेस क्या है। और जब ये फाइंड करेगा कि लिटरल में ये तो ह्यूमन ही नहीं है, ये पूरी तरह से एक मशीन है, इसका अपना एक ब्रेन है। बट जब उसे ये मालूम होगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना नियरली इम्पॉसिबल है, इसको इसकी हार्ट की थ्योरी जो है, इनके पास जो हार्ट होता है, वो थ्योरी आयरन मैन को समझ आएगी, तो ये और भी ज़्यादा जो आयरन मैन है वो हैरान हो जाएगा कि ये है क्या। उसने भी पहली बार इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखी होगी। बट जब इनमें बैटल होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जुगाड़ करके जो आयरन मैन है वो टेम्पररी नॉकआउट तो ऑब्वियसली कर देगा यहाँ रावण को। तो होगा कुछ ऐसा कि शॉर्ट बैटल हुई, आयरन मैन आया, उसने रावण को टेम्पररी नॉकआउट किया, रावण टेम्पररी नॉकआउट हो गया। बट अगर ये बैटल लॉन्ग वे में हुई, एक लॉन्ग बैटल हुई, तब क्या होगा, क्योंकि अब जो रावण है उसका सामना हो चुका है आयरन मैन से। और क्या पता जो रावण है वो इस बैटल को एक मतलब जो गेमिंग लेवल है उसकी तरह ले ले। जैसे कि जब जो रावण है वो बैटल कर रहा होता है, कार्तिक था उसका नाम शायद जो मूवी में था, कि कौन था वो, जो कि लूसीफर एज अ लूसीफर के नाम से खेल रहा था। तो जब जो रावण है वो पहले राउंड में जो लूसीफर है शायद वो उसे हरा देता होगा बैटल में, और गेम वो पूरी नहीं कर पाता है। और इसी चीज का बदला देने के लिए जो रावण है वो गेम से बाहर आकर लिटरल में उसे मारना चाहता है। जो रावण है अगर वो इसे इस चीज़ की तरह लेकर, लेवल की तरह ले, गेम की तरह ले, तो कहीं ना कहीं आयरन मैन ने उसे एक बार डिफीट कर दिया। तो जो रावण है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा इस गेम को एंड करने की और विन होने की, जिस वजह से वो टेम्पररी नॉकआउट होने के बाद वापस से अपने आप को खुद से रिलीजनेट करके उठ जाएगा और फिर आयरन मैन का पीछा करने लगेगा और आयरन मैन को ढूंढते ढूंढते आयरन मैन के पास पहुंच जाएगा और कोई ना कोई तरीका करके आयरन मैन को डिफीट करने लगेगा। क्योंकि ये जो लॉन्ग वे में एक बैटल हुई, इसमें बहुत ही अच्छा प्रिपेयर टाइम मिल गया है यहाँ पर जो आयरन मैन है उसको भी। तो क्या पता वो जो आयरन मैन है वो लिटरल में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाकर रावण को वापस से गेम में डाल दे। ये तो आयरन मैन कर सकता है, बट हाँ एक बहुत ही लॉन्ग बैटल में, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग बैटल में पहले तो रावण जीतेगा बट एट द एंड आयरन मैन विन कर जाएगा। ये तो बस मैंने एक थ्योरी बताई आपको, बट अगर प्रैक्टिकली इन दोनों की पावर्स के हिसाब से कंपेरिजन किया जाए तो बात कुछ ऐसी कि जो रावण है लिटरल में यहाँ पर वो आयरन मैन के सामने इमॉर्टल है। क्योंकि जो आयरन मैन है वो कुछ भी कर ले, वो रावण को डिफीट कर सकता है, टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है, बट खत्म नहीं कर सकता, ये तो मानते हो। और स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो स्ट्रेंथ में भी जो आयरन मैन है वो रावण को सरपास नहीं कर सकता। हाँ, आयरन मैन के अच्छे कुछ आर्मर्स है जो लिटरल में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में रावण को ही सरपास कर जाए। बट एक्चुअल में जो आयरन मैन जो आर्मर पहनता है, जिसको वो यूज़ करता है, ये करंटली यूज़ करता है, वो स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं रावण को सरपास नहीं कर सकता। और ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो स्पीड में भी जो आयरन मैन है कहीं ना कहीं वो डिफीट कर जाएगा यहाँ रावण को। अगर तो बैटल होती है शॉर्ट बैटल तो आयरन मैन जीतेगा, अगर हुई लॉन्ग बैटल तो कहीं ना कहीं रावण जीतेगा। बट आपका क्या ओपिनियन, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इस बैटल को पीपल्स चॉइस पर रखते हैं, यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपका क्या ओपिनियन है। और मैंने रावण वर्सेस अवेंजर्स पर भी एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें क्लियरली मैंने बताया कि रावण वर्सेस आयरन मैन में कौन जीतेगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है जीवन वर्सेस रोबोट के बीच में। तो बात कुछ ऐसी है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बट यहाँ पर सीधा ही कंक्लूजन बताते हैं। तो स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल है। बात की जाए स्पीड की, तो जो जीवन है वो स्पीड में सरपास कर चुका है रोबोट की स्पीड को, क्योंकि रोबोट ने बड़ी मुश्किल से जो ट्रेन थी उस पर चढ़ा था, वो उसके डिब्बे में। बट जो जीवन है कहीं ना कहीं उसने ट्रेन की स्पीड को ही सरपास कर दिया था। ड्यूरेबिलिटी, इंड्योरेंस एंड हीलिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं जो जीवन है वो ऑब्वियसली सरपास कर सकता है रोबोट को, तो इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और स्किल के बेसिस पर भी जो रोबोट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है जीवन से। तो कंक्लूजन यही है कि जीवन वर्सेस रोबोट की इस बैटल में जीवन विंस। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है बालवीर वर्सेस कोरोनो के बीच में। बालवीर को तो आप सभी जानते ही होंगे कि बालवीर कौन है, बट हाँ यहाँ कोरोनो को ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जो कोरोनो है बेसिकली वो एक फ्री फायर का कैरेक्टर है। फ्री फायर क्या है, वो एक गेम है। हाँ, आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आप खेली होगी कभी ना कभी। तो उसमें कैरेक्टर है कोरोनो, जो कि CR7 से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। वो फुटबॉलर नहीं है, उसको बताया गया है कि वो एक एडवांस टाइम से आया है, काफ़ी अलग ही दुनिया या काफ़ी मॉडर्न ज़माने से आगे से टाइम ट्रेवल वॉरियर है एक तरह से। वो वहाँ से आया है, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, उसके वेपन काफ़ी ज़्यादा
एडवांस है, वो फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा आगे है। वो अपने आसपास एक ऑरा को क्रिएट कर सकता है, शील्ड को क्रिएट कर सकता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज देना पड़ता है। बात करें अगर बालवीर की, तो उसके पास मैजिकल एंड उसके सुपर ह्यूमन लाइक एबिलिटीज है, जिनके चलते वो यस्करोनो को काफी ज्यादा जल्दी डिफीट कर देगा। नाउ बैटल करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 की, जो कि इस वीडियो की लास्ट बैटल भी होने वाली है। जी हाँ, थैनोस वर्सेस शक्तिमान वाली बैटल। पहले तो अगर जो थैनोस है वो इंडियन सुपरहीरोज के यूनिवर्स में आता है, यानी कि जो शक्तिमान की भी ट्रिलॉजी आएगी उनका भी एक यूनिवर्स होगा, तो मान लो उसमें आ गया शक्तिमान का मुकाबला करने थैनोस इन्फिनिटी स्टोन के साथ, तो ऐसे में क्या होगा, क्या डिफीट कर पाएगा थैनोस? बताया गया है कि जो इन्फिनिटी स्टोन है वो सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वर्क करते हैं, अदर यूनिवर्सेस में उनका कोई काम ही नहीं है, वो यहाँ इन्फिनिटी स्टोन को कंसीडर नहीं करते हैं। बट विदाउट इन्फिनिटी स्टोन के भी जो थैनोस है वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। उसने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर को अकेले ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था बैटल में। क्या पता वो स्किल के बेसिस पर यहाँ शक्तिमान पर थोड़ा भारी पड़ जाए, बट जो शक्तिमान है एक्चुअल में वो 5 एलिमेंट्स तक को कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से लिटरल में अगर पूरे 5 एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर गया तो उसके पास जो शक्तिमान है उसके पास फायर, एयर एंड जो भूमि है, सभी चीजों को कंट्रोल करने की पूरी ताकत आ जाती है। और यही सभी चीजें उसे काफी सारी पावर्स को प्रोवाइड कर देती है, लिटरल में इतनी कि वो मरीफो को जिंदा कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, टाइम ट्रैवल भी कर सकता है ऑब्वियसली। तो क्या कहीं शक्तिमान काफी जल्दी डिफीट कर देगा थैनोस को। सो थैनोस वर्सेस शक्तिमान किस बैटल में, ऑब्वियसली शक्तिमान विंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में देना। सो बाय बाय।